आप सभी को नमस्कार। आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के मन में एक दुविधा सदैव बनी रहती है कि पुस्तकों को लेकर के कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक छोड़ें, हमें हिंदी माध्यम के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। इसको लेकर के उनके मन में संशय हमेशा बना रहता है। तो आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की कंप्लीट बुक किट का मैं एक रिव्यू करने जा रहा हूँ और ये रिव्यू में सबसे शानदार पुस्तकों का संकलन मैंने किया है। आपको सारी पुस्तकें मैं बताऊंगा, इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये वो पुस्तकें हैं जो इंग्लिश मीडियम में भी छात्र पढ़ते हैं, वही पुस्तकें आपको मैं उसी स्तर की पूरी बुक लिस्ट मैंने बनाई है। इससे पहले भी मैंने एक आप लोगों को बुक किट दी थी, बुक किट बताई थी, बुक लिस्ट बताई थी आईएएस की। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि सर इनमें से कुछ पुस्तकें और भी होनी चाहिए और ऐड करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक सब्जेक्ट में 3-4 पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत बहुत सिलेक्टेड बुक पढ़नी है, बहुत सिलेक्टेड बुक पढ़िए। ज़्यादा भटकने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वैसे भी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, कई सारे सब्जेक्ट में आपको कोई पीएचडी नहीं करनी, कोई रिसर्च नहीं करनी है ना। और जो बच्चे हमारे साथ कंप्लीट फाउंडेशन ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी ये बुक इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन बैच के बच्चों को बुक्स बता रखी है, लेकिन अगेन एक बार फिर से अपडेट कर लीजिए, क्योंकि 1-2 पुस्तकें मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। कुछ अच्छी पुस्तकें आई हैं, अल्टरनेटिव बुक्स हैं, तो उन्हीं बुक्स को अब मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा। जैसे हम इकोनॉमी की बुक अब चेंज करने वाले हैं, नए राइटर और बहुत शानदार पुस्तक, बहुत आसान लैंग्वेज में और अच्छी बुक आ चुकी है मार्केट में। इसके अलावा जो है एक बुक हम चेंज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, बहुत अच्छी किताब अभी आई है, जस्ट नया संस्करण है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी बुक मैंने इसमें कलेक्ट की हैं आप लोगों को। ये बेस्ट बुक है, सारी एडवांस बुक हैं। एनसीईआरटी का अलग वीडियो है, वो आप लोगों को मिल जाएगा आज़ाद पब्लिकेशन के चैनल पे। आज़ाद पब्लिकेशन की साइट से आप बुक मंगवा भी सकते हैं। जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ ये बुक्स आप मंगवा भी सकते हैं, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक किट की लिंक आपको मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और बुक्स अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए हमने आज़ाद पब्लिकेशन का मंच इसीलिए बनाया क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन तक बुक नहीं पहुंच पाती हैं, वो बुक के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। तो आप सभी को कोई परेशानी नहीं होनी, बस आप वेबसाइट के थ्रू आप कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको आईएएस की सारी बुक बताने जा रहा हूँ। एक बार फिर से मैं सिलेबस आपको रिमाइंड करा दूँ। जीएस में 4 पेपर हैं आपके, है ना। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। अब ये चारों पेपर के जो सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स से भी जुड़े हुए हैं। प्रीलिम्स में सी सेट अलग है, सी सेट के लिए अलग से मैं एक बुक आपको बता चुका हूँ वैसे, बट मैं अगेन फिर से बना दूंगा। पहले हम जीएस के सारे सब्जेक्ट दे लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना। आपका साइंस एंड टेक आता है। साइंस से तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं जनरल साइंस की किताब आपको थोड़ा सा रिकमेंड कर दूंगा, क्योंकि वो काम आती है। जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का बेस ही अच्छा नहीं है, तो साइंस भी पढ़नी है, तभी साइंस टेक आपको और अच्छे से समझ में आएगी। साइंस से भी क्वेश्चन पूछता है, अब तो एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछता ही है। एग्रीकल्चर से काफ़ी टाइम से क्वेश्चन पूछ रहा है। आयोग समय के साथ अपना पैटर्न भी चेंज कर रहा है, तो चीज़ों को भी हमें अपडेट करते जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ में सारी किताबें हैं आपकी। तो यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा संस्थान के इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 8929821970, या फिर आप विजिट करेंगे azadpublication.com, है ना। तो यहाँ पर आपको बुक किट की लिंक मिल जाएगी। ये आप देखेंगे, ये आपकी एक बुक किट है, यूपीएससी आईएएस कंप्लीट बुक किट। यहाँ पे पूरी बुक्स लगी हुई हैं, पूरी की पूरी, ठीक है। इनके बारे में डिटेल जानकारी भी आपको इन सभी बुक्स के बारे में यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब चलिए मैं एक एक करके आपको डिस्कस करता जाऊँगा, यहाँ पे बताता जाऊँगा किताबों को लेकर के, और किताबों की विशेषताएँ भी आपको बताते जाऊँगा कि आखिरकार मैंने ये किताबें आपके लिए क्यों रखी हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इतिहास से। इतिहास में देखिए आप लोग को इतिहास पढ़ना ही है और बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है इतिहास का। ये आप अभी बुक्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट एटलीस्ट मैं आपको जो भी सजेस्ट करूंगा बेस्ट बुक आपको बताऊंगा, ठीक है। पहली किताब हम लेते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक आर्ट एंड कल्चर का भी सेगमेंट होता है। वैसे आर्ट एंड कल्चर में तो हम नितिन सिंघानिया जी की बुक देखेंगे, बट एक किताब है जो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार किताब है, और इसमें सारे सेगमेंट है। प्राचीन भारत तो पूरा है ही है, साथ में ये किताब बहुत डिटेल्ड है, अच्छे से कंप्लीट कराया गया है, और इसमें प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कवर है, आर्ट एंड कल्चर भी यहाँ पे कवर है। ये है पीएल गौतम की पुस्तक। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस बुक को पढ़ते हैं,
ये जीके पब्लिकेशन की पुस्तक है, पीएल गौतम, आप देख पा रहे होंगे। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास में मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये किताब, ठीक है। इतिहास एवं संस्कृति प्राचीन, ये आपको बुक किट के साथ मिलेगी यदि आप बुक किट लेंगे तो, ठीक है। चलिए, और जितने बच्चे हमारे साथ कंप्लीट फाउंडेशन ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी ये किताबें रखनी है। बुक्स क्लास में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है, पर साथ में आपको पीएल गौतम पढ़नी है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी किताबें देखो, मध्यकालीन भारत का वेटेज ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, शब्दावलियों से क्वेश्चन आते हैं, कई सारे घटनाक्रम से आने, और दूसरा क्या है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस में दिया गया है, हम यूपीएससी में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें चीज़ों को, पहला हमारा टारगेट है हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर के भी पढ़ना है कि क्या चीज़ जो है ज़्यादा पूछी जा रही है, क्या चीज़ ट्रेंड में है, करंट से जोड़ करके चीज़ों को पूछ रहा है, बट आपके पास बुक तो होनी चाहिए। तो मैंने मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक बुक आप लोगों के लिए यहाँ पे रिकमेंड की है, सतीश चंद्रा, इनकी एनसीईआरटी भी आती है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, राजनीति, समाचार और संस्कृति, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान, इनका जो है ये एडिशन है, इनके द्वारा निकाला गया नया संस्करण है आपका सतीश चंद्रा का, ठीक है। और इसकी एनसीईआरटी भी आती है इनकी। तो इसकी जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उसमें सतीश चंद्रा के 2 वॉल्यूम में वो थोड़ा सा मोटी पुस्तक हो जाती है। मैंने जीएस के लिए ये बुक रखी है आप सभी के लिए, ठीक है। तो दूसरी पुस्तक है सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। तीसरी पुस्तक आपकी स्पेक्ट्रम की है, आधुनिक भारत को लेकर, पूरा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है। इंग्लिश मीडियम, ये भी जो मैं बुक बता रहा हूँ सारे इंग्लिश मीडियम में भी बच्चे पढ़ते हैं। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, आधुनिक भारत का इतिहास, और ये पुस्तक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। राजीव अहिर की पुस्तक है ये, और इन्होंने बहुत बढ़िया से लिखा है, सब कुछ कवर किया है इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी है आपका, है ना। तो इसमें सारे टॉपिक हो जाएंगे। एक पुस्तक आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लेने से कवर हो जाएगा सब कुछ। तो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इसे पढ़िएगा। बाकी जो मैं आपको ऑनलाइन बैच में कंप्लीट कराऊंगा, साथ साथ ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। जितनी किताब पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो बैच वाले बच्चे हैं, बैच के साथ साथ ये किताब भी आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुछ और के चक्कर में नहीं पढ़ना, कोई और झमेला आपको नहीं करना, ना कोई और बुक पढ़नी है, ठीक है। क्लास के साथ ये बुक, ठीक है। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बुक मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, ये पुस्तक। अब देखिए, यहाँ पर ऐतिहासिक मानचित्रावली एक आप लोगों को रखना चाहिए, ताकि आपको इतिहास की जो भी घटनाक्रम हो उन्हें आप देखते चले जाएं साथ साथ। तो इसके लिए महेश कुमार वर्णवाल की एक आती है ऐतिहासिक मानचित्रावली, अच्छी पुस्तक है। इसमें सारे घटनाओं को मैप के साथ दिखाया गया, साथ ही उनके डिटेल एक एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शनल वाले बच्चों को वैसे मैपिंग के लिए भी आता है, तो आप लोग भी ये रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। बाकी जीएस वाले भी थोड़ा सा चीज़ों को देखते हुए चलें, जो भी आप स्थान, प्लेस कुछ भी देखें तो एक बार मैप में देख लें, ताकि वो दिमाग में आपके बैठ जाए। तो एक ये आपकी रिवीजन बुक, रिमाइंडर बुक और साथ में मैपिंग बुक रहेगी, ये आप लोगों को लेना है। अब देखिए, एक तो होता है आपका आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में निर्विवाद रूप से आप सभी को पता है एक ही पुस्तक है, नितिन सिंघानिया सर की। तो कला एवं संस्कृति आप पढ़ेंगे नितिन सिंघानिया जी की, ये वाली पुस्तक। इनका ही अभी मैंने अर्थव्यवस्था भी इस बार रमेश सिंह को हटा करके नितिन सिंघानिया सर की रख दी है, और ये बहुत शानदार पुस्तक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छे से इसमें चीज़ों को लिखा गया है, थोड़ा सा पॉइंटेड पुस्तक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, इन्फोग्राफिक बनाने की कोशिश की गई है, विद जो है यहाँ पे हर चीज़ की इमेज डाली गई है इस फोटो में, और बहुत बढ़िया से कई सारे मल्टी कलर बुक है ये। तो ये वाली बुक आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे, नितिन सिंघानिया जी की कला एवं संस्कृति। इसके अलावा कुछ भी और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आर्ट एंड कल्चर बाकी हम क्लास में देखेंगे। तो एक आपकी कला एवं संस्कृति की पुस्तक ये है। इसके बाद अगली बुक आप सभी की है विश्व का इतिहास। देखो, विश्व के इतिहास को लेकर पहले मैंने दीनानाथ वर्मा की बुक बताई थी, वो बुक उपलब्ध नहीं है ना, वो प्रॉपर उपलब्ध नहीं है। और इसके बाद एक पुस्तक आपकी जो है कुमार नलिन की भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन अभी एक मैं बुक चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो अभी एक बुक हम ऐड कर रहे हैं इसमें, ये है आपकी ऑकब्रिज पब्लिकेशन की 2nd एडिशन है, शिखा झा और आलोक एस झा के द्वारा लिखी गई है, विश्व का इतिहास, ठीक है। कुमार नलिन में थोड़ा सा, मतलब वो बुक मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुक अच्छी नहीं है, किताबें सारी अच्छी है, मैं किसी किताब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि कोई अल्टरनेटिव बुक हमें ऐसी मिल जाए जिससे हमारे एग्ज़ाम का काम हो जाए। एक आपकी बुक उसकी भी आती है
क्लास 12th की जो एनसीईआरटी इंदिरा अर्जुन देव की, वैसे वो बुक आपका जो है, बट उसमें यह है कि जो है समकालीन विश्व इतिहास को दिया गया है। इसमें पूरा कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और जो आपका सिलेबस है स्टेट पब्लिक वो सिविल सर्वर का यूपीएससी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट इसमें हो जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। यहाँ पे सारे टॉपिक आपके दिए गए हैं विश्व का इतिहास ऑक ब्रिज का, इसका मैं अलग से भी रिव्यू कर दूंगा, बट अभी के लिए ये बुक आपकी मैंने विश्व के इतिहास में रखी है। इसके बाद आपके इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक बुक हमारी है। वैसे देखो रामचंद्र गुहा यदि आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत मोटी किताब है वो, एक स्वतंत्र भारत करके स्वप्निल स्नेहिल जी की बुक है, लेकिन अभी वो बुक में भी इतनी सारी चीज़ें नहीं है। मैंने वो बुक पढ़ी है, पतली सी बुक है, हमारे पास अल्टरनेटिव अभी बुक नहीं है। मैंने इस पे कंप्लीट कोर्स आपका बनाया है, वो जब आप फाउंडेशन कोर्स में जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट अभी अल्टरनेटिव बुक हमारे पास यही है। रामचंद्र गुहा थोड़ा मोटा ज़्यादा है, यदि आपको ये है कि पढ़ने का शौक है चीज़ें, तो गांधी के बाद भारत और नेहरू के बाद भारत आप लीजिए, बट मैं एक दो क्वेश्चन के लिए इतनी मोटी किताब आपको रिकमेंड करूं, उससे बेहतर है कि आप ये वाली किताब अभी पढ़ लें। बाकी मैं कोर्स में सारा कुछ करवा दूंगा, इसके अलावा जब कभी भी इसकी कोई अल्टरनेटिव बुक मुझे मिलेगी मैं चेंज जरूर करा दूंगा। अभी के लिए स्वतंत्र भारत में स्वप्निल स्नेहिल, क्योंकि मैं अभी इस पुस्तक से कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट अभी हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये बुक आप सभी के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जब आप बैच में और इसको दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे मैंने कंप्लीट कराया, 40-45 लेक्चर लिए हैं, इंडियन पोस्ट में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा सारा कुछ। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये देखो इतिहास का सेगमेंट था, इतनी किताबें तो इतिहास की हो गई। अब चलते हैं भारतीय समाज में। देखो भारतीय समाज से हर बार क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें समाज को समझना जरूरी है। और भारतीय समाज की हमारी पुस्तक है, ये है राम आहूजा जी की एक पुस्तक, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय समाज राम आहूजा, ये पुस्तक में आपको लगभग समाज से जुड़ी हुई जितने भी सेगमेंट हैं सारे मिल जाएंगे और बढ़िया से आप जो है जो भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके निबंध में भी काम आएगी किताब, ठीक है, एस्से में भी काम आएगी। तो भारतीय समाज को लेकर एक किताब आप ये देख लीजिए, ठीक है। सामाजिक समस्याएं भी राम आहूजा की आती है, वो सोशल जस्टिस के लिए है। एक किताब इनकी ये भी आती है राम आहूजा की, ये सारी अपडेटेड बुक है जितनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सामाजिक समस्याएं ये राम आहूजा का जो है अगला संस्करण, मतलब लेटेस्ट संस्करण है, ये सोशल जस्टिस में काम आएगा। अभी मैं तब इसको और डिटेल से बता दूंगा। नेक्स्ट आप चलिए अब भूगोल की किताबों की तरफ। भूगोल में देखो एक तो फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वैसे एक किताब आप सभी लोग जानते हैं, मैंने इस किताब को हमेशा आप लोग को रिकमेंड किया है, महेश कुमार वर्णवाल की। ये भूगोल की पुस्तक है और इस पुस्तक में जो है लगभग भूगोल के सारे सेगमेंट हैं, फिजिकल भी है, इंडियन भी है, वर्ल्ड भी है। कॉस्मोस पब्लिकेशन के तहत ये निकलती है किताब, तो ये किताब अच्छी किताबों में से एक है। और इस किताब से आपको पूरा का पूरा मतलब बहुत कम टाइम पीरियड पे एक जिस्ट मिल जाएगा। इन डेप्थ क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है इसे। और यदि अब इन्हीं को मतलब जैसे अब इंडियन ज्योग्राफी है, फैक्चुअल भी चाहिए, तो फैक्चुअल के लिए साथ में मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ परीक्षावाड़ी। जैसे इसमें फिजिकल भी हो जाएगा, इंडियन भी होगा, बट इंडियन अच्छा है परीक्षावाड़ी में। ये बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है, परीक्षावाड़ी बौद्धिक प्रकाशन की, अभी लेटेस्ट संस्करण नई बुक आई है ये, तो इसको भी मैं साथ में ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ विश्व का भूगोल, ये दूसरी किताब। तो ये 3 किताबें हैं, ठीक है। एक भूगोल, एक समग्र अध्ययन जो बचेगा, तो इन तीनों किताबों से कुछ नहीं छूटेगा, सब कवर हो जाएगा। मैपिंग भी है इनमें और डिटेल में भी चीज़ें हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा इसमें कम है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी सारी की सारी। तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, परीक्षावाड़ी, और ये आपका जो है महेश कुमार वर्णवाल भूगोल एक समग्र अध्ययन, ये देखेंगे। इसके साथ लिखिए एटलस जब कभी भी हम भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी में देता हूँ एटलस को, क्योंकि विदाउट एटलस भूगोल का कोई अस्तित्व है नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा। एटलस से ही आप इसको याद कर पाएंगे, एटलस से ही आप मैपिंग चीज़ें देख पाएंगे। तो एटलस आपको चाहिए, एटलस निर्विवाद रूप से एक ही एटलस जो मैं हमेशा बताता हुआ आया हूँ, स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस है, अपडेटेड एटलस है ये एटलस आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और एक कट एंड ड्रॉ अपने पास रखिएगा, ये आपके प्रैक्टिस सेट के लिए रहेगा, 1-2 जो भी ले लें ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। क्लास में चूंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं मैपिंग साथ साथ करवाता हूं, तो आप लोग भी मैपिंग करेंगे, खुद से भी पढ़ेंगे तो मैपिंग करेंगे। तो ये आपकी इसकी बुक है, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये आपके हो गया पेपर 1 में हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी, ठीक है, पेपर 1 के टॉपिक है, और ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं पेपर 2 में, पॉलिटिक्स है।
पॉलिटी में एक ही किताब है, लक्ष्मीकांत, सबके दिमाग में एक ही किताब चढ़ी हुई है, एम लक्ष्मीकांत की ये किताब। और ये किताब अपने आप में मतलब यूपीएससी क्या सबके लिए एक पर्याय सी बन गई ये किताब कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो। यूपीएससी मतलब लक्ष्मीकांत हो चुका है। तो आप लोग एक किताब ये पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ जब बात आएगी संसद पार्लियामेंट वाले चैप्टर की तो उसके साथ मैं ऐड करूँगा हमारी संसद। ये वाली किताब का अल्टरनेटिव नहीं है, इसमें जो स्टोरी जो कहानी पार्लियामेंट की दी गई है या संसदीय प्रक्रियाओं की दी गई है वो शायद आपको ना मिले। तो आप हमारी संसद और भारतीय राज्य व्यवस्था दोनों को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 किताबें आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अब इसी के साथ शासन व्यवस्था में ऐड कर रहे हैं हम लक्ष्मीकांत की एक किताब आती है भारतीय शासन करके, गवर्नेंस का सेगमेंट सारा हो जाएगा। पूरी आप ब्यूरोक्रेसी, हायरार्की और जितनी नौकरशाही है इस किताब से आप समझ पाएंगे। तो एक किताब मैं आपको ये वाली बता रहा हूँ, ठीक है, भारतीय शासन। आप ये लक्ष्मीकांत से दूसरी किताब ये है इनकी। और इनके साथ एक बेयर एक्ट ले लीजिएगा। क्लास में जबकि भी पढ़ाया जाएगा आपको बोला जाएगा कि संविधान का बेयर एक्ट खोल लीजिए, तो आपको जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड जो मूल प्रति है संविधान की उस बेयर एक्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का बेयर एक्ट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और लक्ष्मीकांत तो टीएमएच की आती है, ये आपकी सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन की किताब, ये भी आप साथ में पढ़ेंगे। तो ये आपकी हो गई भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, और साथ में सामाजिक न्याय की किताब आपकी है राम आहूजा की सामाजिक समस्याएं। भारतीय समाज और सामाजिक ये इससे कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए देखो मंथली मैगजीन्स आती हैं या द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए। यूपीएससी के लिए हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ट है, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए या कोई भी मंथली मैगजीन जैसे सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, करंट अफेयर्स टुडे है या विजन की मैगजीन है, कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लीजिएगा ताकि करंट आपका अपडेट होता रहेगा। इसके बाद आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पुस्तक। तो आईआर की पुस्तक इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी तक मैं आपको राजेश मिश्रा की बुक पहले बताई थी, अब वो बुक थोड़ा सा उसको अभी बहुत अच्छी किताब आई है, ये किताब आई है जो है तपन विश्वाल की भी इससे पहले बताई थी। अभी तपन विश्वाल ओरिएंटेड उसको भी हटा के टीएमएच की उदयभान सिंह की, अभी ये पहला कौन सा संस्करण है, मैं एक बार अभी शायद मेरे ख्याल से इसका पहला ही आया था, अभी लेटेस्ट एडिशन है ये। तो अभी ये आई ये किताब, और जब मैंने किताब पढ़ा ना तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि आईआर मैंने स्वयं पढ़ा है तो मुझे पता है कि आईआर को लेकर इतना रिसर्च, इतनी बुक्स और कुछ थी नहीं। बहुत निराश था मैं आईआर को लेकर के, क्योंकि मैंने आईआर पे बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाया था 1 to 1। अब जा करके अंतोगत्वा एक किताब ये दिख रही है उदयभान सिंह जी की, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन की है। और इस किताब में प्रॉपर सारे पक्ष आपको मिल जाएंगे जो आईआर से हमारे सिलेबस से हैं। बाकी जो नहीं होगा वो सारी चीज़ें क्लास से आपके कवर हो जाएंगी। तो काफ़ी हद तक ये आपके सिलेबस ओरिएंटेड बुक लिखी गई है। बाकी देखो पुष्पेश पंत जी की किताब नॉलेज के, तपन विश्वाल जी तो मतलब नेक्स्ट लेवल बुक है, बट वो हमारे मतलब मेन है हमारा आयोग के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, मेन ये है। तो इसलिए मैं आपको ये वाली किताब आप रिकमेंड कर रहा हूँ उदयभान सिंह जी की, ये किताब अच्छी किताब निकलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसको पढ़ के मुझे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा आपको लगा ये किताब। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पेपर 3 में। पेपर 2 देखो हो गया, पॉलिटी हो गया आपका। पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत, हमारी संसद और बेयर एक्ट, और एक शासन व्यवस्था में लक्ष्मीकांत, और इसके बाद सामाजिक समस्याएं और उदयभान सिंह जी की है। अब नेक्स्ट आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। मैं इस बार क्लास बुक चेंज कर रहा हूँ अर्थव्यवस्था की। ये बुक है नितिन सिंघानिया जी की। ये बुक अब आपकी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आप सभी को, भारतीय अर्थव्यवस्था सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ये दरअसल 4था संस्करण है, ठीक है। इसका रमेश सिंह की किताब से अच्छी किताब है, मतलब मुझे जहाँ तक लगा आसान भाषा में है। आर्ट एंड कल्चर इनकी आप लोगों ने पढ़ी है, तो ये किताब में भी पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत बढ़िया लिखा है नितिन सिंघानिया जी ने। नितिन सिंघानिया जी खुद आईएएस अधिकारी हैं, आपको सभी को पता है। शायद मेरे ख्याल से इस समय पश्चिम बंगाल कैडर है इनका, है ना 2013 का चयन है। तो ये किताब आप लोग पढ़िए, बहुत शानदार किताब है अर्थव्यवस्था की। और बाकी मैंने बैच में डिटेल से पढ़ा रखा है, और इस किताब को पढ़ लेंगे तो भी आपको आनंद आ जाएगा। तो अर्थव्यवस्था की किताब अब रमेश सिंह नहीं है, अब मेरे तरफ से नितिन सिंघानिया रिकमेंडेड है। रमेश सिंह में थोड़ा लेंदी किताब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा उसमें डेटा और बहुत सारी चीज़ें, ये पढ़ने में आसान है, भाषा भी इसकी आपको आसान लगेगी, ठीक है। इसके बाद अगली किताब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक में तो रवि पी अग्रहरी है ना, ये एक ही किताब है, और इसी किताब को मैं रिकमेंड करता हूँ, और कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इसमें हो जाएगा आपका काम विज्ञान में। बाकी करंट अफेयर्स का सेगमेंट है अर्थव्यवस्था में। पेपर 3 आपका करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है। अब देखो जब भी ये करना है ना, साइंस की 2 किताबें आपको बता रहा हूँ। एक तो बायो की है, ये जरूर ले लेना, बौद्धिक प्रकाशन परीक्षावाड़ी, अच्छी किताब है, सारा कुछ संकलित है इसमें, ठीक है। जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की परीक्षावाड़ी, ठीक है।
और दूसरा है आपका भौतिक एवं रसायन विज्ञान, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों एक साथ कर दिया इसमें। ये भी बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक है, तो 2 बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तकें हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी अगला टॉपिक आता है आपदा प्रबंधन और पर्यावरण का। साइंस टेक हो गया, साइंस हो गया। आपदा प्रबंधन में है महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है आपकी, ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की, ठीक है। और कोई बुक वैसी उपलब्ध नहीं है, बाकी बैच में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये किताब आप देख लीजिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट की। दूसरी किताब आपकी, दूसरा टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण में देखो इराक भरूचा कोई कह रहा है, कोई कह रहा है ये पढ़ लो वो पढ़ लो, मैं सिर्फ एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी करंट अफेयर्स है। ये है आपकी पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये है आपकी परीक्षावाणी की। बस इस किताब में सब कुछ मिल जाएगा विद प्रीवियस ईयर, सब कुछ इसमें इन्होंने डाल रखा है। बाकी इन्वायरमेंट करंट अफेयर से जब आप जोड़ कर पढ़ेंगे तब आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। बाकी इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर एक सम्मेलन समिट को बढ़िया ग्राफ के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से इन्होंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो ये किताब पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की है, बाकी और कोई किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का, आंतरिक सुरक्षा का। तो मैं चाहता हूँ ये किताब भी पढ़िए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के अंतर्गत लास्ट टॉपिक है। ये आपकी आती है अशोक कुमार, ये आईपीएस हैं, और ये टाटा मैग्रा-हिल पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई है, अशोक कुमार जी की टीएमएच की बुक। तो एक ये देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए किताब की बात करें तो आप सभी के अब अगला आता है इथिक्स का सेगमेंट, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर एक रहता है इथिक्स। मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाई है इतना आसानी से। उसके साथ एक बुक आपको ऐड करनी है लेक्सिकॉन, क्लास प्लस साथ में लेक्सिकॉन, ये 2 चीज़ें आप कर लेंगे तो आपको काम हो जाएगा, ठीक है। जो बैच में फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं उनको देखो सारे सब्जेक्ट है, आप सिंगल सब्जेक्ट लेकर के भी इस बुक के साथ इथिक्स का बैच लेकर के आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्सिकॉन में चीज़ें मिल जाएंगी, बाकी मैं क्लास में अपडेट करा दूंगा। केस स्टडी कैसे करना है, ये चीज़ें मैं समय के साथ साथ आपको वहाँ पे तरीके बताए मैंने। तो आपको ये वाली बुक लेनी है जीएस पेपर 4 में। अब देखिए एक पेपर आपका होता है निबंध का। निबंध को लेकर के बच्चों में बहुत जद्दोजहद है। वैसे निबंध की क्लासेस में ले रहा हूँ, बैच में भी अपडेट किए हैं, निबंध लिखना मैंने बढ़िया सिखाया है, तरीका बताया आपको। निबंध में एक बुक जो मुझे सबसे बेस्ट बुक लगती है, ये सारे आईएएस अधिकारियों के द्वारा लिखी गई बुक है। इसमें 101 निबंध हैं और सारे आईएएस अधिकारी हैं, निशान जैन और गंगा सिंह राजपुरोहित है, दोनों आईएएस अधिकारी हैं। निशान जैन सर के बारे में आप सभी जानते हैं। तो ये बुक लिखी गई है और इसमें 101 आईएएस अधिकारियों के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। तो इससे एक आइडिया लगेगा आपको, ठीक है, कि कैसे टॉपर्स आपके निबंध लिखते हैं। दूसरी जो किताब है वो है दृष्टि पब्लिकेशन की आपकी। तो मैं ये वाली किताब को रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, और दृष्टि की किताब भी आप ले सकते हैं, ये वाली विकास दिव्यकीर्ति सर की और निशान जैन की, ठीक है। बट ओवरऑल ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। और ये किताब आपकी जो है किस पब्लिकेशन से है, ये राजकमल प्रकाशन की बुक है, राजकमल प्रकाशन की बुक है। बाकी ये दृष्टि पब्लिकेशन से निकलती है, ठीक है। तो एक बुक ये है आपकी। इसके बाद देखिए 2 पेपर आप लोग के होते हैं कंपलसरी पेपर, एक हिंदी का आता है, एक इंग्लिश का आता है यूपीएससी में, और ये अनिवार्य होते हैं और इनमें क्वालिफाइंग करना भी अनिवार्य है। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप बाहर हो जाएंगे। तो एक कंपलसरी इंग्लिश है आपकी, ये है आपकी ऑकब्रिज पब्लिकेशन की बुक है, और ये भी आपको ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए किताब, क्योंकि इससे एक तो क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। 4था एडिशन है आपका ये, और ये आपको ले लेना है कंपलसरी इंग्लिश यूपीएससी के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम भी यही किताब पढ़ता है, देख लीजिएगा। और एक आपका हिंदी के लिए देखो जो आपका आता है ना, मतलब वहाँ पे जैसे कंप्रीहेंशन आते हैं, ट्रांसलेशन आते हैं, वो सारी चीज़ें आते हैं। तो मैं आपको लूसेंट हिंदी बता रहा हूँ, लूसेंट हिंदी पढ़ लो, या कोई भी हिंदी की बुक आप जो भी पढ़ना चाहें, हिंदी कंपलसरी के लिए बुक किट में तो हम आपको ये उपलब्ध करा देंगे, लूसेंट हिंदी, ये कर लीजिए। बाकी देखो एक और टॉपिक है आपका सेंसस का। सेंसस से काफ़ी सारे मुद्दे बनते रहते हैं, तो सेंसस अभी जब भी आए, अभी लेटेस्ट आने वाली है, वैसे ये अभी तक की अद्यतन है, इसमें काफ़ी सारे मुद्दे डाले गए हैं। 2011 की है ये, और 2023-24 तक जो भी मुद्दे हुए हैं, जैसे अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए गए हैं, या जनसंख्या को लेकर विभिन्न बातें हुई हैं, तो जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी इस किताब में आपको अकेले मिल जाएंगी। ये आपका परीक्षावाणी के द्वारा ये किताब आपकी निकलती है, ठीक है। परीक्षावाणी, जनसंख्या और नगरीकरण, तो ये किताब भी आप लोग के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी बुक्स थी सारी की सारी, काफ़ी सारी बुक्स हो गई ये, और ये सारी किताबें एक जगह आपको मिल जाएंगी, आपके घर तक भी पहुंच जाएंगी हमारे आज़ाद पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से।
ये आप पब्लिकेशन की साइट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या www.azadpublication.com, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जा कर के आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी किताबें आपको एक जगह मिल जाएंगी। आप इनको अपना एड्रेस सही डालिएगा, ये किताबें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी सारी की सारी। बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए पूरी की पूरी, तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया, एक तो या तो पब्लिकेशन की साइट चले जाओ, साइट ये लिखी हुई है, ये नंबर है आपका 8929821970। कोई भी आपको इशू होता है, कुछ भी जानकारी चाहिए बुक से रिलेटेड, या आपको बुक मंगवानी है, या कुछ जानकारी चाहिए इस बुक किट को लेकर के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संस्थान के द्वारा जो है आईएएस एग्जाम को लेकर आप लोगों को बताया था। अब इनमें से देखिए सारी बुक के बारे में आपको पता है कि सारी स्टैंडर्ड बुक हैं, बेस्ट बुक हैं, और ये सारी बुक मैंने कलेक्ट की हैं आप लोगों को। ये एक एडवांस बुक और साथ में आईएएस का बैच, यदि आप दो चीज़ें ले लेते हैं, आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बचा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस की मैगजीन, मंथली मैगजीन आती है, वो पढ़ लीजिए। एग्जाम टाइम पे PT 365 आता है, वो कर लीजिए। क्रॉनिकल आईएएस का जो आता है वो कर लीजिए। सुबह मेरी भी क्लास होती है 5:30 बजे मॉर्निंग में, करंट अफेयर्स की क्लास। वहाँ पे मैं आपको पूरा डेली क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। उस क्लास में मैं आपको पूरा करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, सब कुछ। तो आप मेरी सुबह की करंट की क्लास कर लीजिए, और साथ में जो मैंने आपको मैगजीन बता दी, ठीक है, बस पर्याप्त है। फिर आपका ना तो करंट से क्वेश्चन गलत होंगे, जीएस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जीएस अच्छा हो जाएगा। आंसर राइटिंग की एक क्लास होती है मेरी, मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के, और उसी में मैं एसे की क्लास भी लेता हूं। तो आप लोग आंसर राइटिंग की क्लास भी जुड़िए, आज़ाद आईएएस एकेडमी में होती है 9 बजे। ठीक है, लाइव क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, तो उस क्लास में भी जुड़िए। तो ये आप सभी के लिए सूचना थी। क्लास से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो 9115269789 पे कॉल करिएगा, और यदि आपको बुक से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिएगा 8929821970। ठीक है, कोई और दिक्कत होती है इस वीडियो में कमेंट करिए, मैं निश्चित तौर पे आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार इस पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।